मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी से क्या मतलब है, हम कब कहेंगे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? तो यदि हम किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें और उसका ग्राफ एकदम कंटिन्यू करवाएं, विदाउट एनी ब्रेकअप कंटिन्यू आपका कर्व चलता रहे, तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। साइन की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है और रेंज जो होती है वो -1 से +1 होती है। तो साइन फंक्शन जो है वो -1 से +1 के बीच में इस तरह से बिल्कुल कंटिन्यू कर्व चलता रहता है, कहीं कोई ब्रेकअप नहीं आता है। तो इसलिए हम साइन फंक्शन को एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ भी आप लोगों ने देखा है। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ किस तरह का होता है? वी शेप में आता है, कुछ इस टाइप से मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है, जबकि इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी है और 0 से इन्फिनिटी तक आप देख सकते हैं कि ये कर्व बिल्कुल कंटिन्यू है, कहीं कोई ब्रेकअप नहीं है, कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। ये एक पैराबोलिक फंक्शन है और एक अपवर्ड पैराबोला, इस तरह का फंक्शन का ग्राफ जो है वो आएगा और हमें कहीं कोई ब्रेकअप नहीं आएगा, बिल्कुल कंटिन्यू कर्व जो है वो चलती रहती है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहते हैं, जिसमें कोई ब्रेकअप नहीं आता है। वहीं अगर ग्राफ ड्रॉ करते समय कहीं कोई ब्रेकअप आए, कर्व में बीच में ब्रेक डाउन आता है, पेन उठाना पड़ता है, तो हम समझेंगे कि वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने पढ़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। 0 से 1 तक ये बिल्कुल 0 ही रहता है, लेकिन जैसे x की वैल्यू 1 होती है फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। 1 से 2 तक फंक्शन 1 ही रहता है, लेकिन जैसे x की वैल्यू 2 होती है 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाती है। 2 से 3 तक फंक्शन 2 रहता है, जैसे x की वैल्यू 3 होती है फंक्शन की वैल्यू भी 3 हो जाती है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है और यहाँ पर भी इस तरह से आता है। -1 से 0 के बीच में ये -1 रहता है और -2 से -1 के बीच में ये -2 रहता है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। तो आप इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है वो बीच बीच में ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे आप 0 पर देखें तो 0 से जस्ट लेस पर ये -1 है और 0 से जस्ट ग्रेटर होती है +1 हो गया। 1 पर देखें तो 1 से जस्ट लेस पर ये 1 है और 1 से जस्ट ग्रेटर होती है +1 हो गया। 1 से जस्ट लेस पर 0 और 1 से जस्ट ग्रेटर पर 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्व जो है वो में ब्रेक डाउन आ गया, एकदम से एक जंप आ गया। तो इस तरह के फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सिग्नम फंक्शन आपने देखा होगा। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर x 0 से ग्रेटर है तो 1 लिया जाता है, 0 पर 0 और 0 से लेस पर -1 लिया जाता है। और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, x अपॉन में मॉड ऑफ x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 पर 0। तो कुछ इस तरह का फंक्शन होता है जिसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। और अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह का मिलेगा। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, 0 से जस्ट ग्रेटर होते फंक्शन 1 हो जाता है, कुछ इस तरह से। 0 से ग्रेटर x आप कुछ भी लेते चले जाएं, फंक्शन की वैल्यू 1 चलती रहेगी। 0 से जस्ट लेस पर फंक्शन -1। तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है 0 पर टूट गया है, 0 पर ब्रेक डाउन आ गया है। तो इस तरह के फंक्शन जिसमें जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसका जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल डिसकंटिन्यू आ जाता है, कर्व टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो किसी भी
फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? ये तो हम ग्राफिकली समझ रहे हैं कि ग्राफ प्लॉट करते हैं, ब्रेक आता है तो डिसकंटिन्यूस है और कंटिन्यू चलता रहता है तो कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन मैथमेटिकली हम किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करने से पहले हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे कि डिसकंटिन्यूटी किस किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम किस पर आ रहे हैं? टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती है, ग्राफिकली इसको हम देखेंगे और उसी से हमें डेफिनेशन समझ में आएगी कि एक्चुअली में क्या डेफिनेशन होती है मैथमेटिकली किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को देखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किस तरह की होती है कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ उसका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ जो है आ जाएगा, यानी कि ये कर्व जो है बिल्कुल कंटिन्यू है, बट x इज इक्वल टू ए पर जब x की वैल्यू a ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू ए पर यहां पर एक होल बन गया, यानी कि x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू यहां ना हो करके इस पॉइंट पर आ रही है। ठीक है, तो यहां जो है कर्व एकदम से ब्रेक डाउन हो गया, यहां तक कंटिन्यू चल रहा था, फिर कर्व ब्रेक डाउन हो गया, यहां आया एंड देन आफ्टर फिर इस तरह से चले। तो जब इस तरह से ब्रेक डाउन होता है तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो इस तरह के फंक्शन में क्या खास बात है, आप देखेंगे कि अगर एक्स ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, ये पॉइंट मान लीजिए यहां पर, ये जो पॉइंट है वो मान लीजिए मैं क्या है सी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर एक्स ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि एक्स ए की तरफ मूव कर रहा है, बट ए से थोड़ा सा लेस है, जस्ट लेस है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? सी आ रही है। ठीक है, और अगर एक्स ए से जस्ट ग्रेटर है, एक्स जो है जस्ट ए से ग्रेटर है, यानी कि राइट साइड से एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? सी आ रही है, सी को अप्रोच कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। ए से जस्ट लेस पर भी फंक्शन की लिमिट जो c को अप्रोच कर रहा है और ए से जस्ट ग्रेटर पर भी फंक्शन c को अप्रोच कर रहा है, बट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो b आ रही है, डिफरेंट है। तो जब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब यही है कि यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट जो लिमिट वैल्यू आ रही है वो फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है, और आपको x इज इक्वल टू ए पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, या डिसकंटिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस, ये देखना चाहते हैं, तो अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट करता हो, यानी कि लिमिट वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट जो लिमिट वैल्यू आ रही है वो फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं आती है। ए पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है लिमिट वैल्यू से, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहेंगे? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट लिमिट वैल्यू जो है वो फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहेंगे? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन लेता हूं, लिमिट x टेंस टू फंक्शन ले रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस
2 का स्केयर अपॉन में x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 पर 4 या 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है कि जब x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 के अलावा कुछ भी है, तो फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2 और व्हेन x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो यदि मैं इसकी 2 पर चेक करूं, लिमिट कंटिन्यूटी चेक करूं, तो देखिए आप एक चीज़ समझिएगा कि अगर मैं इसकी 2 पर लिमिट चेक करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2, यानी कि x 2 को अप्रोच कर रहा है आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी कि 2 के बराबर नहीं है, 2 से जस्ट लेस है या 2 से जस्ट ग्रेटर है, तो आपका फंक्शन क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, तो आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसकी लिमिट वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। आपने 11th क्लास में लिमिट पढ़ा है तो आपको पता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर को x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख दिया, नीचे x माइनस 2, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसल्ड आउट और यहाँ 2 अगर प्रोसीड करते तो 2 2 जा 2 प्लस 2 4, तो यहाँ पर इसकी जो है लिमिट वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि अगर x 2 को अप्रोच करेगा आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो फंक्शन जो है वो 4 को अप्रोच कर रहा है, बट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ इसका जो है आप बना पाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ बना पाएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहां x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की जो वैल्यू, फंक्शन जो है वो 4 को अप्रोच कर रहा है और 2 से जस्ट ग्रेटर पर भी 4 को अप्रोच कर रहा है, बट एग्जैक्टली 2 पर ये 0। ठीक है, तो ये जो है आप देखेंगे कि इस तरह से जो है ग्राफ आ गया, यहाँ पर ये एक होल बन गया, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। हाँ, अगर x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन वैल्यू 0 की बजाय हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते कि भाई x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो ये फंक्शन वैल्यू भी 4 आ जाती, तो लिमिट वैल्यू भी 4 आ जाती और फंक्शन वैल्यू भी 4 आ जाती, तो ये फंक्शन बिल्कुल कंटिन्यू कर्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। नाउ द सेकंड इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड को हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। तो ये किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, इसमें इस तरह से होता है जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं और ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, तो यहां हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है वो यहां पर ब्रेक डाउन है, यहां पे टूटा हुआ है कर्व। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो ये पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट b है और ये पॉइंट मान लीजिए y की वैल्यू यहां पर क्या है, c है। तो आप देखेंगे कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन जो है वो b को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और अगर x a को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, यानी कि a से जस्ट ग्रेटर है, तो फंक्शन जो है वो c पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि जो है लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो b है और a पर इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो c है, कि अगर x a को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो b को अप्रोच कर रहा है, और अगर x a को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन c को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक जंप आ जाता है, एकदम से कर्व जंप करती है, तो इसलिए हम इसको जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। तो फर्स्ट काइंड में क्या है, फर्स्ट काइंड में इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो f मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है fx, ठीक है, और आप x इज इक्वल टू a पर इसकी जो है डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी देखना चाहते हैं, और अगर लिमिट x टेंस टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि a पर तो फंक्शन वैसे ही टूट गया, a से जस्ट लेस पर
फंक्शन वैल्यू कुछ और आ रही है, ए से जस्ट ग्रेटर पर फंक्शन वैल्यू कुछ और आ रही है, तो फंक्शन क्या आ गया, ब्रेक डाउन आ गया। तो इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। यहां एक देखने वाली बात यह है कि x जो है वो a को अगर अप्रोच करता है लेफ्ट साइड से तो फंक्शन b को अप्रोच कर रहा है, और एग्जैक्टली a पर भी फंक्शन की वैल्यू b ही है, यानी कि एग्जैक्टली x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, b, और x a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से तो भी फंक्शन b को अप्रोच कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन है वो a पर लेफ्ट कंटिन्यूअस है। यहां पर आप ये चीज देखिए, fx इज लेफ्ट कंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू a, कि फंक्शन जो है वो a पर लेफ्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू यदि बराबर आ रही है, फंक्शन वैल्यू बराबर आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन क्या, लेफ्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह से आता तो यहां पर भी देखेंगे कि जो फंक्शन है वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ए पर इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बी है और राइट हैंड लिमिट है वो सी है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन अगर आप x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन वैल्यू देखें तो x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू c है और इसकी राइट हैंड लिमिट भी c आएगी, c को ही अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, यानी कि अगर राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के बराबर आ रही है तो हम कहेंगे कि फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस है, देन एफ एक्स इज राइट कॉन्टिन्यूअस। इज इट क्लियर? ठीक है, कि भाई ए पर फंक्शन वैल्यू सी आ रही है और ए की राइट हैंड लिमिट भी सी आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, राइट कंटिन्यूअस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, जंप डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपने देखा है, अभी मैंने बनाया भी था, किस इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि 1 पर जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है। ठीक है, तो यहां पर ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस, और किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, जंप डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। इसी तरह से यहाँ पर 2 पर आप देखेंगे कि 2 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 2 आ रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की आ रही है, जंप डिसकंटिन्यूटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो जो इस तरह से जंप डिसकंटिन्यूटी होती है जहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अब सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, ये समझने की बात है। सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में जैसे मान लीजिए मैं किसी फंक्शन का, जैसे आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास आएगा कि भाई अगर x 0 से जस्ट ग्रेटर है तो 1/x² का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, 0 से जस्ट लेस पर x नेगेटिव हो जाएगा लेकिन इसका स्केयर पॉजिटिव है, तो 0 से जस्ट ग्रेटर पर भी कुछ इस तरह का इसका फंक्शन आएगा। ठीक है, तो यहां अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ देख रहे हैं तो 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर जो है फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। और अगर मैं 0 पर इसकी लिमिट देखूं, 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी है और राइट हैंड लिमिट भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी है, राइट हैंड लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी है।
कहने का मतलब ये है कि या तो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन ही ना हो, या फिर उसकी लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे। ठीक है, ठीक है, आइदर एफ एक्स डज नॉट डिफाइन at that point and left hand limit or right hand limit or both tends to प्लस और माइनस इन्फिनिटी। या तो लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है या राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, दोनों की दोनों लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए तो हमने फंक्शन ले लिया रूट एक्स, और एक्स इज लेस देन 0 के लिए हमने फंक्शन ले लिया 1/x। तो अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास आएगा। 0 पर 0 और 0 से जस्ट ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है, रूट एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, 1/x। जैसे x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रेसिप्रोकल फंक्शन बन जाएगा, और इस तरह का ग्राफ इसका। तो यहां आप देखेंगे कि 0 पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, 0 पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, 0 पर इसकी फंक्शन वैल्यू क्या रही है 0, और 0 से जस्ट राइट पर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से है। लेकिन 0 से जस्ट लेस पर जो है फंक्शन का ग्राफ इस तरह से। अगर मैं 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, 0 से जस्ट लेस हो तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी, माइनस इन्फिनिटी आ रही है। तो इसका मतलब मैंने कहा था कि या तो राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट या दोनों, या तो दोनों हो या कोई एक भी अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। और ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो अब यहां से आप समझ गए होंगे कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट करती है बट लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं होती है। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी के अंदर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी में आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक फंक्शन को अगर मैथमेटिकली कंटिन्यूअस दिखाना है तो हमारे को क्या क्या दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला कंटिन्यूटी, डेफिनेशन अब देखिए आप इसकी। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ए फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, कि कब कहेंगे कि एक फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि जो लिमिट वैल्यू आए फंक्शन की वो किसके बराबर आए, x इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन वैल्यू आ रही है उसके बराबर आए। यानी कि जो लिमिट वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू के बराबर आए, यानी कि जो लिमिट है वो
एफ ऑफ ए को ही अप्रोच करे, यानी कि अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो जो फंक्शन है वो एफ ऑफ ए को अप्रोच करना चाहिए। मतलब ये है कि फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस कब होगा, एक तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। दूसरा, उसकी जो लिमिट वैल्यू होनी चाहिए वो उसके फंक्शन वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, यानी कि अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स जो है वो एफ ए को अप्रोच करे, तो हम कहेंगे कि आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं, अब हमारे को किसी भी फंक्शन को मैथमेटिकली कॉन्टिन्यूस दिखाना है तो सबसे पहले हम उसकी लिमिट चेक करेंगे एंड देन आफ्टर हम देखेंगे कि भाई अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर हम देखेंगे क्या लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि जब भी हमारे को किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी तो हमारे को उसकी लिमिट इवेलुएट करनी होगी। और लिमिट जो है हमने 11th में पढ़ा था, तो लिमिट के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट थी जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट जो है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट्स है जो आपको याद रखनी है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेज दी पावर एन माइनस ए रेज दी पावर एन अपोन में एक्स माइनस ए किसके बराबर होता है, एन इंटू ए रेज दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, कि भाई अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है और एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपोन में एक्स माइनस ए हो तो आपको इसकी कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी जो लिमिट वैल्यू है वो क्या होगी, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। इन द सेम वे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपोन में एक्स किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, यानी कि साइन का जो एंगल है वही एंगल नीचे डिवाइड में होना चाहिए और वो एंगल जीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट वैल्यू क्या होगी, वन होगी। यहाँ पर आपको कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपोन में एक्स बराबर वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपोन में एक्स भी वन होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपोन में एक्स भी वन होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेंजेंट इनवर्स एक्स अपोन में एक्स भी वन होता है। ठीक है, इसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स रेज दी पावर वन बाई एक्स, यानी कि वन प्लस एक्स जो है वही पावर में भी वन बाई एक्स ही होना चाहिए और वो एक्स जीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो ये लिमिट वैल्यू किसके बराबर होती है, ई के बराबर होती है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेचुरल लॉग वन प्लस एक्स अपोन में एक्स किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज दी पावर एक्स माइनस वन अपोन में एक्स भी वन के बराबर होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेज दी पावर एक्स माइनस वन अपोन में एक्स किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग ए के बराबर होता है। तो ये लिमिट रिजल्ट्स आपको याद करने हैं, जब ये रिजल्ट्स याद होंगे उसी के बाद हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आज आप इस रिजल्ट्स याद कीजिए, डेफिनेशन समझिए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी की डिसकंटिन्यूटी की, एंड देन आफ्टर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।